नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए, ड्राइवर, कंडक्टर और सफाई कर्मचारियों के लिए केस लगाया हुआ है, जो कि पूसा लेबर कोर्ट से चलता हुआ राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुका है। तो साथियों, हमने जो 29 सवाल बनाए थे, जो लीगल तरीके से, जिनका जवाब डीटीसी विभाग को देना है। 29 सवाल थे जिसका जवाब डीटीसी विभाग को देना है। डीटीसी विभाग ने ना पूसा लेबर कोर्ट में दिया। अब वो केस राउस एवेन्यू आ चुका है। राउस एवेन्यू में दो तारीख हो चुकी है, 2 डेट हो चुकी हैं। फिर भी उन्होंने, आज तारीख थी 16 दिसंबर 2024 को, आज भी डिपार्टमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी एडवोकेट को भेज दिया था। तो उन्होंने कहा, सर रिक्वेस्ट है, एक तारीख और दे दीजिए, एक डेट और दे दीजिए। तो साथियों, जज साहब ने कहा, देखो जी, तुम्हें 2 मौके मिल चुके हैं। जो लीगल जवाब तुम्हारा बनता है, जो उन्होंने सवाल किए हैं, उनका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुमने अब इस डेट में, जो तारीख पड़ी है 20 फरवरी 2025 से पहले अगर जवाब जमा नहीं किया, तो आपको फटकार लगेगी, आपको जुर्माना लगेगा। तो साथियों, हमारी 29 जो डिमांड है, 29 डिमांडों में सारी डिमांडें हमारी मिक्स आ जाती है इसके अंदर। परमानेंट नौकरी, 240 दिन नौकरी जिसने की है उसके नौकरी पक्की होनी चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, ईएल सीएल सब, राष्ट्रीय अवकाश और ट्रैवल अलाउंस, चिल्ड्रंस अलाउंस, बहुत सारे, महंगाई भत्ता, धुलाई भत्ता, बहुत सारी चीज़ों के जवाब। 8 घंटे नौकरी करने के बाद एक घंटा भी एक्स्ट्रा करते, डबल पैसे। तो इन सब चीज़ों के जवाब लीगल तरीके से इनको देना पड़ेंगे, और बिल्कुल सही देना पड़ेंगे, जो कानून में है। ये सवाल का जवाब गलत नहीं दे सकते, और वही आपके लिए बहुत बड़ी जजमेंट बन जाएगी। अगर अगली तारीख पे नहीं देते तो उनको जुर्माना होगा, और उससे अगली तारीख पे केस एक तरफा हो जाएगा। हम लगातार केस के ऊपर पूरे पूरे बने हुए हैं, पूरी नज़र टिकाए हुए हैं। बाकी ललित चौधरी जी बताएंगे आपको। नमस्कार साथियों। जैसा मनोज भाई ने बताया अभी कि 2 तारीख राउस एवेन्यू कोर्ट में लग चुकी हैं। डीटीसी की तरफ से कोई संतुष्टि भरा जवाब वहाँ नहीं पहुँचा। आज एक कोई नए वकील डीटीसी ने अपॉइंट करके भेजे थे। जज साहब ने सीधे सीधे उनको कहा कि ये जवाब अगली तारीख से पहले कोर्ट को और यूनियन को अगर नहीं पहुँचा तो आपके ऊपर कॉस्ट लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और केस एक तरफा हो जाएगा। तो साथियों, केस भी मजबूत है। उसमें जो मुख्य डिमांड है वो रेगुलर चलने वाली पोस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों द्वारा कैसे भरा गया है, इस पर है। और आपने भरा है तो उन्हें रेगुलर कीजिए। साथियों, कोर्ट से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लगातार केस पे निगरानी बनाए रखें। साथियों, उसके अलावा जो हमारी बेसिक डीए ग्रेड पे की फाइल चल रही है, बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है। साथियों, कर्मचारी नादानी करते हैं कि अभी होगा, ये होगा, वो होगा। तो फाइल तो देखो साथियों, जो कानूनी तरीका है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलनी है। जैसे कि आप एक आरटीआई लगाते हो, तो आरटीआई लगाने के बाद 30 दिन आपको इंतज़ार करने का निर्देश होता है कि 30 दिन में आपको जवाब दिया जाएगा। अगर 30 दिन में जवाब नहीं दिया जाता तो आप अपील लगा सकते हो। तो साथियों, जैसे वो 30 दिन की समय सीमा अवधि होती है, वही एक कानूनी प्रक्रिया के लिए भी होती है कि भाई इतना समय लग सकता है। लेकिन जैसे आरटीआई का जवाब, आज आरटीआई लगाई, 2 दिन बाद भी आ जाता है, 3 दिन भी, 4 दिन भी, 5 दिन भी, और 1 महीने की सीमा तो है ही है। तो इसी प्रकार हमारी फाइल का भी है। उसमें 2 महीने का समय जैसे बताया गया था, तो जो अवधि बताई जाती है वो पूरी बताई जाती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन वो काम 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी, 3 दिन में भी। साथियों, यहाँ धैर्य बनाने की इसलिए ज़रूरत है कि मान लो हमने चाय बनाई और चाय बनाने में 2 मिनट का समय लगाया, उसमें पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, अदरक भी डाल दिया, और जो कोई मसाला मसूला डाला जाता है वो भी डाल दिया, लेकिन उसे पकने का समय नहीं दिया। तो साथियों, अगर वो सही समय से पकाई गई, 2, 4, 5 मिनट पकाई गई, तो अच्छा स्वाद देगी और
चाय कहलाएगी सही तरीके से, और उसे हमने 1 मिनट में उतार लिया तो ना तो वो पत्ती पकेगी, ना अदरक पकेगा, ना मसाला पकेगा, ना दूध उबलेगा, और ना चाय उबल के चाय कहलाएगी। वो कच्ची पक्की चाय होगी, इसे कोई पीना भी पसंद नहीं करेगा। तो उसी तरीके से जो हमारी फाइल पे काम चल रहा है वो प्रॉपर और पूरा काम हो, उसके लिए प्रॉपर समय जो हमारी बोर्ड मीटिंग का है उनको दिया गया। साथियों, फिक्स समय नहीं है कि भाई 2 दिन में होगी, 3 दिन में होगी, हो सकता है 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार भी पूरी तत्पर है, विभाग भी पूरा तत्पर है। लेकिन साथियों, अपने कर्मचारी साथियों की नेगेटिविटी थोड़ा असर डालती है इस पर, कि जिस सरकार ने हमें भरोसा दिलाया काम करने का, उसके प्रति नेगेटिव नहीं होना चाहिए अभी। और नहीं तो साथियों, हमने किसी का कर्जा नहीं लिया कि हमें कोई बाउंड कर देगा, बांध देगा। अगर वादा खिलाफी हुई, ऐसी कुछ अड़चन आई कि हमारी फाइल में, तो साथियों हमारा हथियार तो चक्का जाम ही है। लेकिन उससे पहले सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि भाई थोड़ा सब्र बना के रखें। काम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है और काम 101% होगा, इस बात की पूरी यार गारंटी, एक लिखित गारंटी तो नहीं है, लेकिन जितनी हमारी नॉलेज है, जितनी हमारी पकड़ है, जितने हमने इस पर नज़रें बनाई हुई हैं, जितना हमें आश्वासन मिल रहा है, उससे तो 101% की गारंटी लगती है। और साथियों, फिर भी 1% अगर कुछ गलत होता है तो हम बैठने वाले नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और साथियों, कोई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी किरकिरी हो, वो भी ऐसे समय में जब चुनाव आ रहा हो। आपको लगता है क्या कोई ऐसा मंत्री नेता होगा जो अपने पॉलिटिकल कैरियर को खराब करना चाहेगा? तो साथियों, एक इतने बड़े मंच पर आकर प्रेस वार्ता में, जिसमें सारी मीडिया हो, क्या कोई झूठ बोलने की कोशिश करेगा और अपनी कोई किरकिरी नहीं कराना चाहेगा? तो साथियों, थोड़ा सा विश्वास हमें बना के रखना है। देखो, बहुत लंबे समय हमने धैर्य बना के रखा, आज वो समय आया है कि हमें खुशियां मिलने वाली हैं। अभी एक साथी का कमेंट पढ़ रहा था मैं किसी ग्रुप में, वो कह रहे किस बात की खुशियां मनाई, ढोल बजा दिए, बच्चा पैदा होगा, उस बच्चा पैदा होने से पहले ही खुशी मना ली, बच्चा लड़की हुई तो क्या होगा, लड़का हुआ तो क्या होगा, कुछ और थर्ड जेंडर ना हो जाए, इस तरीके की बातें। तो साथियों, अब तक तो गर्भ भी नहीं ठहरता था, अब कम से कम गर्भ तो ठहरा, अब कम से कम बच्चा पैदा होने की उम्मीद तो है। क्या इसमें हम दुख मनाएं या खुशियां मनाएं? साथियों, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब ऐसे कमेंट पढ़कर मजबूरी है कहना। उसके पीछे भी कोई राज है। जो हमने सम्मान समारोह रखा, जो हमने खुशियां मनाई, जो पूरी दिल्ली ने देखी, सरकार ने भी देखी, कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अगर उनके साथ वादा खिलाफी हुई तो ये लहर कौन सा मोड़ लेगी, ये सरकार भी जानती है, पब्लिक भी जानती है, और आपको भी जानना चाहिए। हर रणनीति पब्लिकली बताई नहीं जाती। जब आपको हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो इतना विश्वास तो बना के रखना पड़ेगा कि जो यूनियन कर रही है वो सही कर रही है। और साथियों, ऐसे सवाल करने वाले, ऐसी बातें रखने वाले वे लोग हैं जो आपके बीच में कभी आते नहीं, किसी आंदोलन में नहीं आते, चाहे वो अंदर का स्टाफ हो, चाहे सरकारों की दलाली करने वाले लोग हों। साथियों, वो लोग नहीं चाहते कि आपका कुछ भला हो। साथियों, एक छोटी सी बात, कोई अंदर बैठा हुआ बंदा बार बार इस तरह के सवाल करेगा तो इसका मतलब आप समझते हो? हड़ताल हो जाए, चक्का जाम हो जाए, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंदर ड्यूटी कर रहा है, उसकी नौकरी पे तो कोई बात आएगी नहीं। अब मलाई भी उसे ही चाहिए सबसे ज्यादा। जबकि ऐसे सवाल जवाब कर्मचारी के होने चाहिए, सर और कब का है, क्या है। लेकिन वो लोग ग्रुपों में ऐसा करके, मेरा कर्मचारी मुझे खुद फोन करके पूछता है, ग्रुप में नहीं डालता। साथियों, ग्रुपों में से बातें सरकारों तक भी पहुंचती हैं, मैनेजमेंट तक भी पहुंचती हैं। हमारे ही बीच में वो आदमी हैं जो पूरी की पूरी उठाकर उन्हें सप्लाई करते हैं।
तो साथियों मैं विशेष कर कहूँगा सरकार के विरुद्ध कोई ऐसे बातें ना लिखें। जो देखो किसी से हम मांगने जाते हैं ना तो उसको गालियां दे के नहीं मांगते, उल्टा सीधा बोल के नहीं मांगते, या यूं नहीं कहते आज तक तो तूने कभी दिया नहीं, आज क्यों दे रहा है, दे रहा है तो कब देगा। तो साथियों ये दिमाग से सोचने की बातें हैं, सारी रणनीतियां नहीं बताई जाती, इतना ओपन भी बोला नहीं जाता, लेकिन मैं बड़ा दुखी होता हूं ऐसे सवाल जवाब पढ़कर ग्रुपों में, वो भी तो कोशिश करें धैर्य बना के रखें और ऐसी अनर्गल बातें ना करें। ऐसे सवालों का जवाब साथियों आपको खुद देना होगा। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं जो हम पे विश्वास करते हैं, हम पे उम्मीद करते हैं, ऐसे सवालों का जो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, शायद वो 100% विपक्षी लोग हैं या किसी और बाहर के लोग हैं जो ज़बरदस्ती ग्रुपों में घुसाए हैं। उन ग्रुपों के अंदर स्पेशल स्टाफ भी है, स्पेशल सेल भी है, सबकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है, दिल्ली सरकार की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है। उनका जवाब साथियों आपको ही देना है। अगर वो गलत नेगेटिविटी वाली बात करते हैं तो जवाब साथियों आपको ही देना है। पर इस बात को ध्यान रखना, काम 500% होगा, नहीं होगा तो हमने हथियार चलाना थोड़ी छोड़े हैं, हथियार रखे ही तो हैं, अभी चलाना थोड़ी भूले हैं। साथियों इन ग्रुपों में अभी पता चला कुछ कोई विधायक साहब भी ऐड हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ मैंने भी देखा है। तो पता नहीं किसने उनको ऐड किया। देखो उनको ऐड नहीं होना चाहता। विधायक साहब आप भी सुन रहे हो तो आपसे निवेदन है, ये कर्मचारी हैं, इस तरह की बातें करते हैं, देखो 15 साल से झेल रहे हैं, इस तरह की बातें हो जाती हैं। लेकिन विधायक साहब एक तो आपको सामने आके बात करनी चाहिए थी, ऐसे ग्रुपों में इस तरीके से ऐड होना आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर किसी ने कोई आपके विरुद्ध बात की है तो उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे। बाकी कर्मचारियां आप खुद भी समझ सकते हैं, कर्मचारियों को बड़ी चिंता है, उनका सोचना भी ये लाजमी है कि भाई कब होगा काम, कब होगा। तो विधायक साहब आप भी थोड़ा सरकार पर दबाव बनाएं कि कर्मचारियों के हित में काम करें, अच्छे काम करें। और वैसे भी हो रहे हैं, हमारी सीएम साहिबान है, हमें पूरी तरीके से कन्वेंस करके और पूरा समझौता किया है, हमारे ऊपर विश्वास जताया है और हमारे काम कर रही हैं। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। काम थोड़ा और तेजी से होगा तो हम विशेष धन्यवाद करेंगे। साथियों सोशल मीडिया ट्विटर एक्स पर लिखें बेसिक डीए कब मिलेगा, ये सवाल बड़े सभ्य तरीके से करें, क्योंकि हमें सरकारों के साथ मिलकर काम करना है और वो जल्दी उसका रिजल्ट बताएगा, उसका सर्कुलर बताएगा। और कमेंट लिखना है, आपको कमेंट करने हैं, टैग करना है सीएम साहिबा जी को, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, डीटीसी को, ट्रांसपोर्ट और दिल्ली को। तो सभ्य भाषा में करिए कि जल्द से जल्द हमारा बेसिक डीए लागू कर दीजिए, ताकि हमारा परिवार का पालन पोषण, हमारा घर का खर्चा, आर्थिक स्थिति बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो सके। और ये चुनाव से पहले कर दीजिए। साथियों कई साथी आपको बरगला रहे होंगे इस बात को लेकर, जो विपक्षी लोग हैं, कि आचार संहिता लग जाएगी फिर काम रुक जाएगा। तो ललित भाई इस बारे में खास क्लियर करेंगे बात को। देखो साथियों, आचार संहिता से हमारी फाइल का कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता लगने के बाद अगर इसकी घोषणा की जाती तो अमान्य थी, नहीं हो सकता था। हमारा काम पहले से चल रहा है और जो आचार संहिता उसे रोक सकती थी वो काम उसमें पहले कर दिए गए हैं। अब जो कुछ टेक्निकल पॉइंट छोटे छोटे रह रहे हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। तो साथियों ये बार बार ऐसे सवाल ना करें कि एलजी ने साइन कर दिए हैं या हमारी फाइल आचार संहिता लगने के बाद पास होगी या इलेक्शन हो जाएगा तो ये लॉलीपॉप होगा। इस तरह की अनर्गल बातें ना करें। आचार संहिता से आपकी फाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, आचार संहिता से पहले हमारा काम हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है हमें। तो क्योंकि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी फाइल की, किस अधिकारी पर है, कहाँ जा रही है, किससे साइन कराने, सबके आगे हाथ जोड़कर हम खड़े हो जाते हैं। और साथियों लास्ट हथियार हमारा कहीं गया नहीं है। बस आप नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, हम पे विश्वास रखें। कुछ ऐसी बातें जो हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बोल सकते, उसे आप खुद समझने की कोशिश करें। आपके काम 100% होने वाले हैं, हो चुके कहूँगा तो आप फिर सवाल जवाब करने लगेंगे। आपके काम होने वाले हैं और जल्दी से जल्दी, समय चाहे वो 24 घंटे का हो, 48 का हो, 72 घंटे का हो, लेकिन काम होने वाले हैं। बस आपके धैर्य की जरूरत है। और जो नेगेटिविटी फैलाता है उसको आप स्वयं जवाब दें, हमें जवाब देने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि साथियों या तो हम जवाब देने में बिजी रहेंगे या फिर हम काम करवाने में बिजी रहेंगे। अब आप बताओ, हमें आपके जवाब देने में बिजी रहना चाहिए या काम करवाने में बिजी रहना चाहिए? साथियों इतिहास में पहली बार, 15 सालों में इतिहास में पहली बार ऐसा ये काम हुआ है जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बने हैं और आंदोलन को सही मोड़ पर ले आया गया है।
नहीं तो साथियों ये आंदोलन बहुतों की नौकरी भी छीन सकता था, लोग टर्मिनेट हो सकते थे, एस्मा लग सकता था, मुकदमे दर्ज हो सकते थे, लोगों को जेल हो सकती थी, कर्मचारी का भविष्य खराब हो सकता था। पर हम 2013 से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। वही हमारा अनुभव, हमारे जो हमारी टीम, हमारे पीछे की टीम, जो हमारी सीनियर टीम है, उनके अनुभव के अनुसार हम आंदोलन को सही मोड़ पर ले गए, जो कि निष्कर्ष की ओर है। साथियों देखो वीडियो लंबी होती जा रही है, साथियों वीडियो लेकिन को शेयर करते रहे और हमारा जो चैनल है जड़ तक न्यूज़ चैनल, साथियों इस पर लेटेस्ट खबर आती है यूनियन की। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि कौन कौन हमारे साथ है, कौन सी डिपो से है, ये जरूर जरूर लिखें साथियों। कमेंट्स जरूर करना है साथियों, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलते चलते देखो आखिरी बात कहूँगा, अभी बता एक नैरेटिव चल रहा है कि उन बहनों का क्या हुआ। साथियों उन बहनों ने शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की, सल्यूट है उन्हें, जज्बा दिखाया। और साथियों हमारे देश की तो इतिहास ही रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं इस देश में हुई हैं। ऐसी ही हमारी बहनों ने एक शुरुआत करी थी। लेकिन साथियों हमारे इस आंदोलन को विफल करने के लिए न जाने कौन सी शक्तियां लग गईं। हमारी बहनों को जन किसने भगा दिया, वो भगाए में आ गई। और 19 तारीख को समझौता उनके सामने हुआ। समझौता होने के बावजूद 20 तारीख को फिर गेट रोकना, जो कि गैर कानूनी उस समय माना जाता। एस्मा लगाने के लिए सीएम साहिबा ने अपनी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो हमसे वार्ता हुई है उसमें भी बार बार ये बात कही है कि हमारे अधिकारी बार बार एस्मा लगाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जी एस्मा लगा दीजिए, गेट रोक रहे हैं, एस्मा लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से मेरी बात हो गई है और सभी मान गए हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें विश्वास था, लेकिन वो विश्वास टूटता हुआ दिखा। लेकिन हमने कैसे कैसे करके उसको साधा कि नहीं जी, ये कोई विरोधी आदमी करवा रहे हैं, अब तो हमारा कोई कर्मचारी गेट नहीं रोक रहा है। लेकिन 20 तारीख को हमारी बहनें जन किन के बकाए में आई, बहुत गलत था वो। देखो वो गलत था। अगर 20 तारीख को धरना चल जाता तो न जाने कितनों की नौकरियां जाती, कितनों के परिवार की बद्दुआएं लगती। अब जाने वो हमें लगती या करने वाले को लगती, किसको लगती। लेकिन बहुत सोच समझ कर उसको उस मोड़ पर लाए कि किसी की नौकरी न जाए। सबसे पहला काम, नौकरी जाने का दर्द हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमने सब कुछ देखा है जिनका परिवार नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब वो सक्षम है सारे। लेकिन उस समय बहुत बुरी स्थिति थी साथियों। उन मुकदमों को भी झेल रहे हैं हमारे साथी। पटियाला हाउस कोर्ट में तारीख लगती है, पूछ के देखना उनसे क्या हाल है उनका। एक की तो सरकारी नौकरी लग रही थी, उस एस्मा की वजह से सरकारी नौकरी चली गई उसकी दूसरी। आज वो ना डीटीसी का रहा, ना दूसरे विभाग में जा सका, और आज भी मुकदमा लड़ रहा है। तो साथियों जेल अलग काट के आया। हाँ, 14 दिन की जेल काट के आया। तो साथियों जो नए आए हैं ना, देखो हमारी बहनें भी नई आई हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। उनको मैं बता देता हूँ कि 19 तारीख को मिनट्स में वार्ता हुई। मिनट्स कोई छोटी चीज़ नहीं होती, कोर्ट में ले जाके खड़ा कर सकते हैं 1 मिनट में। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था, जिनके भी बातों में वो आए, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, या अब देना चाहिए कि आप तो हमें बर्बाद करने पे लग रहे थे। देखो हमारा किसी से बैर नहीं है, कोई हमें क्रेडिट नहीं लूटना, हमें सिर्फ जिद इस बात की है साथियों। 2018 में टर्मिनेट का ध्वंस झेला था। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे उस दर्द में, उस सोच में कि हमारा लड़का क्यों लड़ रहा है। दर्द है मुझे इस बात का, इसलिए आज तक लड़ रहा हूं। किसी से ना किसी प्रकार का 1% लालच नहीं है, बस दर्द इसी बात का है कि मेरे कर्मचारी साथियों के साथ भविष्य में ऐसा ना हो और सही दिशा में आंदोलन जाए और सही रिजल्ट निकल के आए, इसलिए लड़ रहा हूं। और साथियों जो ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये ना तो खुद कुछ करना चाहते, ना दूसरे को करने देना चाहते। अब लड़कियों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी भड़काओ, किसी को फैलाओ, जो सही है वो सही है। उनसे हमारी मुलाकात भी हुई, लड़कियों से बात भी हुई, सब तरह की वार्ता हो गई, और उन्होंने भी ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब इस तरीके से
किसी की ऑडियो लगाकर कहीं से फैला कर के लड़कियां ऐसे कह रही हैं वैसे कह रही हैं। देखो, जिसको जो करना है वो करते रहिए, लेकिन करिए कर्मचारियों के हित के लिए। भले के लिए। बस मेरी तो यही प्रार्थना है। और भैया, इससे किसी को दुख पहुंचा हो तो उससे मैं माफ़ी चाहूँगा। और किसी को विश्वास बना हो तो देखो, विश्वास बनाए रखना, आपके काम होने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके काम होने वाले हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।